विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं पास्टर अनुराधा आपका स्वागत करना चाहती हूँ। अगले कुछ क्षण हमारे साथ बिताइए और आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है वन वर्ड फ्रॉम हेवन कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। एक वचन जो हम परमेश्वर से सुनते हैं वो हमारे ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने की काबिलियत रखती हैं। हम बात कर रहे थे बॉडी सोल स्पिरिट, ये छोटी सी किताब जो परमेश्वर ने मुझे दिया हमारे बाइबल स्टडी ग्रुप के लिए। मैंने डिटेल में इसमें लिखा है कि बॉडी सोल स्पिरिट कैसे डिवाइडेड है। बॉडी जो हम देख पा रहे हैं, सोल है माइंड, विल एंड इमोशन, एंड स्पिरिट जो है वो एक्चुअली आप हैं और मैं हूँ, और वो स्पिरिट जो है टोटली कनेक्टेड है परमेश्वर से, है ना। आप और मैं ये बॉडी नहीं है, आप और मैं स्पिरिट हैं और इस बॉडी में हम रह रहे हैं। तो इसके बारे में बात करते हुए हमने देखा था लास्ट टाइम कि माइंड जो है हमारा माइंड ऑफ क्राइस्ट होना चाहिए, विल जो है हमारे विल ऑफ गॉड होना चाहिए, और इमोशंस जो है हमारे सरेंडर टू गॉड होना चाहिए। तीन चीज़ें हैं। माइंड जो है जो परमिशन हमें दिया है कि तुम अपनी इच्छा से चलो। उसने गार्डन ऑफ डे के दिन से ही बोला कि तुम अपनी इच्छा से चलो, लेकिन हमने क्या किया, हमारे माइंड का इस्तेमाल, विल का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि हम सबसे अच्छी प्राणी हैं, सबसे बेस्ट हम क्रिएशन है परमेश्वर की। हमारे पास माइंड है, हमारे पास विल है, हमारे पास इमोशंस है, जो कि बाकी क्रिएशन में नहीं है। उनका लिमिटेड थिंकिंग है और वो बोल नहीं सकते, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डायलेक्ट नहीं है उनके पास। हमें परमेश्वर ने इतनी अच्छी प्राणी क्यों बनाया? ताकि हम दुनिया को कुछ दे के जाएँ, हम दुनिया को कुछ दे के जाएँ। सो रोमन्स 12:2 हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि रिन्यू योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। सो जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट नहीं करेंगे, हमारा माइंड रिन्यू नहीं होगा, और जब तक माइंड रिन्यू नहीं होगा हम परमेश्वर जैसे सोच नहीं पाएंगे। हमें परमेश्वर की जैसे सोचने के लिए हमारे माइंड को हमें रिन्यू करना पड़ेगा। अगर हम गार्डन ऑफ ईडन पे जाएं तो वहाँ पे ही परमेश्वर ने हमें विल पावर दिया था और हमें गार्डन की देखरेख करने के लिए रखा गया था, और हमें इच्छा शक्ति दी गई थी ताकि हम अपनी इच्छा से डिसीजन लें, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इंसान के अंदर नेचुरली रिबेलियन है, क्योंकि दैट्स फॉलन नेचर ऑफ मैनकाइंड, दैट इज़ फॉलन नेचर ऑफ मैनकाइंड। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊँगी। God will never come and hold your hand to stop you from doing something that is not good for you. He has given you the will. So if he has given you the will, he will wait for you to decide what is right. है ना। इसको मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगी। अगर उसने आपको इच्छा शक्ति दी है तो वो चाहता है कि आप उस इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके उसको चुने जो सही है ना। इमोशन, वी आर गिवन इमोशंस नॉट टू ओवर overruled or overpowered by our emotions, but we use the emotions to understand the emotions of other human beings. The very reason हमें इमोशंस दी गई हैं ताकि हम दूसरों को समझ सकें। लेकिन बहुत बार हम इमोशंस के दबाव में रहते हैं। जैसे हम सैड फील कर रहे हैं, जब हम सैड फील कर रहे हैं वो फीलिंग में हम इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं, हम किसी का भला नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं अरे मैं ही दुखी हूँ, मैं क्यों दूसरे की मदद करूँ, हम ऐसे अपने आप को बोलते हैं। जैसे हम बहुत खुश हैं, उस दिन हम सब कुछ अच्छा किसी के लिए करना चाहते हैं। बहुत लाइक नींद में है, आज मुझे कुछ नहीं करना, मूड नहीं है। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, आज मूड नहीं है मेरा। लेकिन सही और गलत करने के लिए मूड की ज़रूरत नहीं है, डिसीजन की ज़रूरत है। एक माँ आधी रात में बहुत थकी हुई होती है, लेकिन फिर भी बच्चे को उठ के दूध पिलाती है।
क्यों? क्योंकि वो मूड पे डिपेंड नहीं है, वो परिस्थिति और डिसीजंस पे डिपेंड है। तो माँ में ये सेल्फलेसनेस परमेश्वर ने जानबूझ के भरा है कि वो इसीलिए उठ के दूध देगी और बच्चे को ज़िंदा रखेगी। तो परमेश्वर ने हमें जानबूझ के इमोशंस दिए हैं, है ना? हम परमेश्वर ने जान के हमें ऐसा बनाया है जैसा बनाया है, ताकि हम इस दुनिया को रूल कर सके, ना सिर्फ रूल कर सके, कुछ अच्छा दे सके। ये प्रोग्राम का नाम हम विक्टोरियस लिविंग क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मेरा ये मानना है कि परमेश्वर ने एक लौता बेटे को नहीं रख छोड़ा, उसने सब कुछ दे दिया, तो वो हमें बाकी चीज़ें क्यों नहीं देगा? जैसे यीशु ने बोला, थीव कम्स टू किल स्टिल एंड डिस्ट्रॉय बट आई हैव कम टू गिव यू लाइफ इन अबंडेंस। अगर हमें वो अबंडेंट लाइफ देने आया है तो हम उस अबंडेंट लाइफ में अभी क्यों नहीं जी पा रहे हैं? आखिर क्या प्रॉब्लम है? तो इसीलिए हम ये प्रोग्राम को विक्टोरियस लिविंग बताते हैं, ताकि आपके जीवन में जो चेंजेस की ज़रूरत है, जो सपोर्ट की ज़रूरत है, हम आपको मीडिया के माध्यम से ला सकें और आपके जीवन को हम बदल सकें। इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर अपने दोस्तों को बताइएगा, इस चैनल के बारे में भी ज़रूर अपने दोस्तों को बताइएगा। सो यहाँ पे आज हम स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हैं। बॉडी और सोल हो गया, हम स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हैं। यू आर ए स्पिरिट बीइंग एंड यू लिव इन दिस बॉडी। विदाउट द स्पिरिट आवर बॉडी विल बी विदाउट लाइफ। व्हेन वी डाई आवर स्पिरिट लीव्स एंड गोज बैक टू गॉड। दैट्स व्हाई ए डेड बॉडी स्टार्ट्स टू डिके एंड स्टिंक। इसीलिए जब स्पिरिट चली जाती है, बॉडी जो है वो डिके होने लग जाता है, यानी कि आप बॉडी नहीं हैं, आप स्पिरिट हैं, इस बॉडी में आप रह रहे हैं। ये बॉडी आपका एक ड्रेस है जो आप बदल देंगे जिस दिन आपका इस धरती पे काम ख़त्म हो जाएगा। जब इस धरती पे आपका काम ख़त्म हो जाएगा, उस दिन आप ये बॉडी को बदल के एक दूसरा बॉडी पहन लेंगे। इफ बॉडी इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, देन इट वुड हैव रिमेन्ड लाइव even without spirit. But the truth is that body is dead without the spirit. That means spirit is the real human being. We are spirit beings and we live in this body. Spirits of all mankind are connected to God. इसीलिए कई सारी चीज़ें आप जानते हैं बिना कि कोई बताए, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। Spirits of all mankind are connected to God. Somewhere deep within everybody knows what is right. Deep within everybody knows what is right. हम सबको पता है सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि यिर्मयाह में लिखा है कि एंड डेज में मैं क्या करूँगा, सारे लॉज जो है वो लोगों के हार्ट में लिख लूँगा। सारे लॉज आप परमेश्वर की जो है वो आपके हार्ट में लिखे हुए हैं। आपके हार्ट में वो सारे परमेश्वर की इच्छाएं लिखी हुई हैं। इसीलिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, बिना किसी के बोले, बिना कोई बोले आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। Romans 8:14 says, For as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. We can connect to God very easily if we understand that we are spirit beings and our Father who created us is also a spirit. जब हम समझते हैं कि परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो भी स्पिरिट बीइंग है और हम उससे कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि हम स्पिरिट बीइंग है, हम डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं और आपको पता नहीं है कि परमेश्वर से कैसे कनेक्ट होना है, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूँगी। आप बोलिए, परमेश्वर यीशु मेरे दिल में आए, मैं ये जीवन आपको देता हूँ और आज से मैं आपका होता हूँ, आपका हो जाता हूँ। टुडे दिस डे ऑनवर्ड्स आई एम योर्स। आप इतना जब बोलेंगे तो परमेश्वर यीशु आपके जीवन के इंचार्ज बन जाते हैं। आपके जीवन को वो आपकी दलदल से निकाल के एक ऐसे प्लेटफॉर्म में रखेंगे जहाँ पे आप उनके साथ चलेंगे। जैसे बाइबल बताती है कि ही हैज़ पुल्ड मी आउट ऑफ द मायरी क्ले एंड ही हैज़ सेट माई फुट अपॉन द रॉक, है ना। रॉक के ऊपर, पत्थर, चट्टान के ऊपर वो आपका चट्टान और गढ़ बनेंगे, उस पर आपको खड़ा करेंगे और इस जीवन को आपको बहुतायत से जीने की क्षमता देंगे। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज़, व्हाई इज़ दिस डिसकनेक्शन दैट पीपल कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद गॉड? मेरा ये सवाल आपसे है। अगर स्पिरिट और परमेश्वर की स्पिरिट एक है तो डिसकनेक्शन कहाँ है? कहाँ पे इंसान पिछड़ गया? कहाँ पे ये डिसकनेक्शन आया? लेट्स रीड। यू नो वाई? बिकॉज बॉडी रूल्स एंड इज़ कंट्रोल्ड बाय द सोल।
इसीलिए लेट्स सपोज there are 10% of the people who are led by the Spirit of God. Their decisions may be different, but 90% of the people who do not know God, they do what the body says. And then there are some people who develop some good habits. Let's say they meditate, they listen to their soul, will, and emotion. They practically train their body to listen to the Spirit. So, this 10% of people they change. लेकिन कई बार ऐसे होता है कि 90% ऑफ द पीपल हु आर ड्रिवन बाय द बॉडी, जो 90% लोग हैं जो अपनी बॉडी की बात मानते हैं, वो लगभग बहुत सारे चैलेंजेस फैला देते हैं दुनिया में। एग्जाम्पल देती हूँ, एक ड्रंक ड्राइवर एक वो इंसान को कुचल सकता है जिसने ड्रिंक नहीं की है और वो सोबर है, वो रास्ते में चल के जा रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ड्राइवर ड्रंक होने की वजह से वो इंसान की जान चली जाती है। ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में, लोगों में, वो खुद चाहे गलत ना की हो, किसी और गलती की सज़ा हमें मिल जाती है, किसी और की गलती का सज़ा हमें मिल जाती है। जैसे मैंने ड्रंक ड्राइवर की एग्जांपल दिया, 90% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड दे डोंट फॉलो द वॉइस ऑफ गॉड। इफिसियों की चैप्टर 2 में अगर आप मेडिटेट करेंगे, लिखा है कि जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है वो शैतान की बात मानता है। लेकिन इफिसियों की किताब 2 में ये भी लिखा है कि जब हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं, हम परमेश्वर के दाहिने ओर उसके साथ बैठते हैं और हम न सिर्फ अपनी लाइफ के डिसीजन मेकर हो सकते हैं, बल्कि हम दूसरों की लाइफ के भी डिसीजन मेकर हो सकते हैं। हम दूसरों के जीवन को भी बदल सकते हैं। लेकिन स्पिरिट जो है, हर इंसान का स्पिरिट जो है वो लॉन्ग करता है टू मीट विद गॉड। यस, अगर आपके जीवन में एक थोड़ा सा एम्प्टीनेस है, आप ना कुछ भी चाहे कर लो, आप थोड़ा सा एम्प्टी फील कर रहे हैं, यानी कि आप परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड हैं। और मैं आपको आज आवाज़ देना चाहती हूँ, आइए परमेश्वर के साथ जोड़िए अपने आप को। आप वो 90% में से हट के 10% में आ जाइए। जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, अपने हार्ट को, माइंड को, सोल को कनेक्ट कर लेते हैं परमेश्वर से, और जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं आपका जीवन बदलने लगता है, आपके जीवन में शांति दिखाई देती है। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि आपका एक एविडेंस आ जाता है, आप शांत हो जाते हैं। चाहे स्टॉर्म चल रहा है आपके आसपास, आप शांत हो जाते हैं, आप बहुत कंट्रोल्ड हो जाते हैं, आप सही और डिसीजन में फ़ैसले अच्छे लेने लग जाते हैं, आपका विजडम बढ़ जाता है, आपके अंदर ह्यूमिलिटी बढ़ जाती है। जैसे ही आपका स्पिरिट परमेश्वर के स्पिरिट से कनेक्टेड हो जाता है, आपके बॉडी में और आपके सोल में ये सारे मैनिफेस्टेशंस दिखने लग जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको चैलेंज करती हूँ, वो 90% लोगों में ना रहिए जो दे डोंट केयर अबाउट गॉड। 90% of the people in this world, they don't care about God. Don't be in that category. Come to that 10% people who really seek God, who really find God, because बचन में लिखा है, you knock and it will be open to you. Ask, you will receive. Seek, you will find. So आप ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, आज मैं चैलेंज करती हूँ, आ जाइए परमेश्वर के साथ जोड़िए, कनेक्ट हो जाइए परमेश्वर से। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है कि आप उसके पास वापस आएँ। नाउ लेट मी टेल यू दैट यू कैन ट्रेन योर माइंड। कैसे माइंड को ट्रेन करेंगे? हाउ डू वी ट्रेन आवर माइंड? अगर आपको मान लीजिए पढ़ने में दिक्कत है वचन को, आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप ऑडियो बाइबल सुनिए। जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक सब कुछ अपलोडेड है, आपको मिलेगा नेट पे, सब कुछ आपको फ्री डाउनलोड्स मिलेंगे एंड आप उसको सुन सकते हैं। यूट्यूब्स में भी वीडियोस हैं। आजकल इंटरनेट की वजह से चीज़ों की कमी नहीं है। आप अपने आप को सुनाइए, वचन को सुनाइए, ताकि माइंड आपका ट्रेन हो सके। डिसीजंस लेना सीखिए। जब आप क्रॉस रोड पे हों, आप ज़रूर पॉज करके वहाँ पे परमेश्वर से डिसीजन सीखिए कि कैसे पवित्र आत्मा काम करता है, राइट। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी जिम का। जब आप वर्कआउट करने जाते हैं, आपको इनिशियली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बॉडी में दर्द होता है और आप दूसरे दिन बिल्कुल उठ के चल के जाना नहीं चाहते हैं, और 14 दिन लग जाता है बॉडी को ट्रेन होते होते कि बॉडी को आदत लगे कि वो जिम में जाए। और सेकंड चीज़ हम जिम में देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट तरीके से कैसे
कसरत करनी है, वर्कआउट करना है, हमें ट्रेनर से सीखना पड़ता है। हम अगर गलत ट्रेनिंग ले लेंगे तो बॉडी में डैमेज हो सकता है। सो इसीलिए जब आप स्पिरिचुअली चलना शुरू करें, आप ज़रूर एक मेंटोर का सहारा लें। अगर आपके पास कोई पास्टर लीडर नहीं है, आप ये नंबर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस पे आप कांटेक्ट करें। हम आपके लिए बाइबल स्टडी अरेंज करेंगे, हम आपके लिए मेंटोर अरेंज करेंगे, हम आपके साथ देंगे कि आप खड़े हो जाएं। हम आपको लोकल चर्चेस से कनेक्ट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि आपका कोई लीडर हो, ताकि वो आपको सही सलाह दे सके सही टाइम पे। सही गाइड मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे जिम में सही ट्रेनर अगर नहीं मिला, आपका बॉडी अच्छा होने की बजाय डैमेज हो जाता है। ऐसे ही जब हमें सोल ट्रेन करने के लिए अच्छा मेंटोर ना मिले, हमारा सोल ट्रेन होने की वजह डैमेज हो जाता है। इसलिए एक सही मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। और जिम का एग्जाम्पल याद रखिएगा। सेकंड थिंग, ओवरकम इमोशंस। इमोशंस जो आपको दिए गए हैं, ये आप उसको सब्जेक्शन में रखिए। इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। वो स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत सारे लोग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। मैं उसको क्वाइट टाइम बुलाती हूँ। अगर आप शांत होके दिन में 1 घंटा परमेश्वर के साथ बैठ जाएंगे, वचन सुन लेंगे, वर्शिप सुन लेंगे और शांत होके बैठ जाएंगे, आप अलाउ करेंगे कि परमेश्वर का आवाज़ आप तक पहुंच सके, आपकी वॉइस आपकी स्पिरिट तक पहुंच सके, तो आपका जीवन शांत होने लग जाता है। इमोशंस कंट्रोल में आने लग जाते हैं। मैं एक ऐसे इंसान थी जो हाइपर बिहेवियर मेरे चैलेंजेस थी। हर चीज़ में एक्सट्रीम थी। गुस्सा आए तो एक्सट्रीम गुस्सा आए, और प्यार आए तो एक्सट्रीम प्यार आए, और सैडनेस है तो बिल्कुल एक्सट्रीम सैडनेस है, डिप्रेशन में जा रहे हैं तो एक्सट्रीम बिहेवियर था मेरा। तो परमेश्वर ने परिस्थिति चेंज करने से पहले, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, उन्होंने मुझे बदला। तो एक शांति आ गई सोल में, माइंड और विल एंड इमोशंस में, ताकि मेरा स्पिरिट जो है वो रूल कर पाया। स्पिरिट जो है वो मेरे शरीर को रूल कर पाया। वही मैं आपको आज चैलेंज करना चाहती हूँ। अपने स्पिरिट को इतनी ताकत दीजिए कि वो आपका स्पिरिट आपके बॉडी और आपके सोल को रूल कर सके। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज के सेशन का, कि अपने स्पिरिट को आप इतनी कैपेसिटी दीजिए, चाहे मेंटोर के ज़रिए से, वचन के ज़रिए से, या प्रार्थना के ज़रिए से, जैसे आपको सही लगे। जैसे जिम का एग्जाम्पल मैंने दिया, अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लीजिए कि आपका स्पिरिट आपको रूल कर सके, आपका स्पिरिट आपको बता सके सही क्या है, गलत क्या है। वो अंदर से आवाज़ आ सके और उस आवाज़ को आप सुन सको। सो मास्टर योर इमोशंस, ओवरकम योर इमोशंस, नो द विल ऑफ गॉड, ट्रेन योर माइंड। 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। Overcome your emotions, know the will of God. How to know the will of God? By reading the word, knowing from your mentor, getting training from your mentor. Know the will of God. Third, train your mind. आपका माइंड आपको डिसीव कर सकता है, इसलिए माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए क्वाइट टाइम मुझे बहुत हेल्प करता है। योर क्वाइट टाइम विद गॉड विल हेल्प यू इन द प्रैक्टिकल्स। जैसे जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली जाके उसको करते हैं, तो हमारा जो सीखा है हमने, वो एस्टैब्लिश हो जाता है। वैसे ही क्वाइट टाइम में परमेश्वर से सुनिए और बाहर जाके प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करिए। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके आप बदलते चले जाएंगे, आपका परिस्थिति बदलता चला जाएगा। यीशु ने जैसे प्रॉमिस किया है, आई हैव कम टू गिव यू लाइफ इन अबंडेंस। आई हैव कम टू गिव यू लाइफ इन अबंडेंस। परमेश्वर यीशु आपके जीवन में इसीलिए आया है ताकि वो आपको अबंडेंट लाइफ दे सके। इसलिए हम ये प्रोग्राम का नाम विक्टोरियस लिविंग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो विक्ट्री उसने हासिल किया है क्रूस पे, उसको बस आपको लेना है और अपने जीवन में लागू करना है। आप विक्टोरियस हैं, आप ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं कि आप विक्टोरियस हैं। उसके बाद if you read the Bible and spend quiet time with God, the moment you are tempted to sin, Holy Spirit will remind you of the scripture. Let's say you are angry and you are about to sin, Holy Spirit will remind you the scripture, in your anger do not sin. So ऐसे पवित्र आत्मा आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है जब आप वचन पढ़ेंगे। But God says surrender your will to my will. परमेश्वर क्या चाहता है, वो एक टायरेंट मास्टर नहीं है। उसने विल पावर देके वो ये यकीन रखता है कि हम सही चुनेंगे।
तो उसने आपको विल दिया है, उसने बताया है ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। जैसे कि ड्यूट्रोनोमी में लिखा है कि ये सही है, ये कर्स है, ये ब्लेसिंग है। एंड आई बिलीव, आई डिज़ायर दैट यू चूज़ ब्लेसिंग, यू चूज़ ब्लेसिंग। परमेश्वर बोलता है चूज़ द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज़ ब्लेसिंग। परमेश्वर चाहता है कि हम ब्लेसिंग को चुनें, ऐसे सरेंडर लाइफ जिएं जिसमें हम ब्लेसिंग हमारा बाय प्रोडक्ट हो, हमें ब्लेसिंग के पीछे भागना ना पड़े। अंत करते हुए मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ शैतान कैसे काम करता है। शैतान हमारे थॉट में, हमारे माइंड में इंजेक्ट करता है थॉट्स, डिसीविंग थॉट्स। जैसे वो एनकरेज करेगा कि हम यीशु की बात को ना मानें, एनकरेज करेगा कि हम प्यार ना करें, और हमें ऐसे ऐसे चीज़ें बताने की कोशिश करेगा। क्यों तुम किसी का अच्छा करना चाहते हो, क्यों तुम अपने मेंटोर की बात मानना चाहते हो, कलीसिया जाना क्या ज़रूरी है, टाइडिंग करना क्या ज़रूरी है। ये सब ऐसे चीज़ें वो हमारे माइंड में इंजेक्ट करना चाहता है। वो हमारे मन को वो सारी बुरी बातों से भर देना चाहता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी टू द विल ऑफ गॉड, है ना। शैतान हमें ऐसे चीज़ें दिमाग में इंजेक्ट कर देना चाहता है जो कि कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्शन टू द विल ऑफ गॉड है। इसीलिए आपका वचन जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वचन को जानेंगे आप पहचान लेंगे कि ये पवित्र आत्मा बात कर रहा है या ये शैतान बात कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वचन को समझें। I'll just read from here. No temptation will overtake you. Jesus has already promised, but are you ready to train? कोई टेम्पटेशन आपको ओवरकम नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप तैयार हैं कि आप अपने आप को ट्रेन करें। टू हैव ए स्पेसिफिक रूटीन इज़ द की टू योर सक्सेस। एक रूटीन बनाइए अपने लिए, ताकि जैसे ही आँख खोले आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे ही आप सुबह की सूरज देखें आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ग्रेट इज़ योर फेथफुलनेस, मॉर्निंग बाय मॉर्निंग न्यू मर्सीज आई सी, है ना। कुछ चीज़ें स्पेसिफिक रखिए कि प्रेशर आते ही आप कंप्लेन ना करें। जैसे ही प्रेशर आता है हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, तो कुड़कुड़ाने से क्या होता है, शैतान को ताकत मिलता है। बहुत सारी चीज़ें अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने ये पिक्चर दिखाया था लास्ट टाइम, आप ध्यान से देख लीजिए। जब स्पिरिट रूल करता है तो पिक्चर ऐसे दिखेगा, जब बॉडी रूल करेगा ये ऐसे दिखेगा। और आपको मैं चैलेंज करती हूँ कि स्पिरिट को रूल करने दें, क्योंकि आप स्पिरिट बीइंग है, आप इस बॉडी में रहते हैं, है ना। तो इसलिए स्पिरिट को रूल करने दें। वर्शिप एक बहुत अच्छा वेपन है। वर्शिप आपको बहुत हेल्प करेगा आपके माइंड और आपकी बॉडी को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि वर्शिप जो बनाया है परमेश्वर ने, ह्यूमन बीइंग्स आर वायर्ड टू वर्शिप, ह्यूमन बीइंग्स आर वायर्ड टू वर्शिप। तो आप सबसे पहले गानों से या फिर वर्शिप से ईज़िली कनेक्ट कर पाते हैं परमेश्वर के स्पिरिट से। वर्शिप को एक पार्ट ऑफ लाइफ करिए। चाहे जो सॉन्ग आपको अच्छा लगे, खुद बजा सकते हैं, गा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं गा सकते आप यूट्यूब चलाएं, आप ऑडियो म्यूज़िक चलाएं, लेकिन वर्शिप ज़रूर अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। उससे आपको ईज़िली कनेक्ट आप कर पाएंगे। और मैं जाने से पहले आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि आप बाय चांस ये प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, आप जो भी नंबर्स आप देख रहे हैं उस नंबर्स पे आप कांटेक्ट करें, आप हमारे साथ बने रहें, हमें बताते रहें कि प्रोग्राम आपको कैसे ब्लेस कर रहा है। आप अपनी सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए, ऑफरिंग्स भी भेजिए ताकि हम एयर में रह पाएँ और आप तक अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचा पाएँ। देखिए, आपका सपोर्ट हमें न सिर्फ फाइनेंशियली ज़रूरी है, आप ज़रूर इस प्रोग्राम के बारे में और चैनल के बारे में भी किसी को बताइए जिसके जीवन में परेशानी है। हो सकता है ये विक्टोरियस लिविंग प्रोग्राम के ज़रिए से उनका जीवन बदल जाए। मैं जाते जाते आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। परमेश्वर पिता, मेरे जो भाई और बहन जो आज देख रहे हैं, इनकी आप परिस्थिति को बदलिए। इनकी जो परिस्थिति जो इनके हाथ में नहीं है परमेश्वर, इसको आप अपने चार्ज में लीजिए और बदलिए। इनकी बॉडी, सोल और स्पिरिट को अलाइन में लाइए ताकि ये अबंडेंट लाइफ जी सकें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये 90% लोग में से नहीं होंगे, ये वो 10% लोग होंगे जो परमेश्वर की खोज करते हैं और परमेश्वर को पा लेते हैं। मैं आपके ऊपर आशीष बोलती हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका घर कभी एम्प्टी ना हो, आपके बच्चे हमेशा तरक्की करते रहें, आपका पूरा
पूरा परिवार जो है वो समृद्धि देख पाए। मेरी ये प्रार्थना है, कहीं पे भी आप जाएं आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। 1000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, no harm will come near you. I bless you in the name of Yeshua। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगले बार हमारे मिलने से पहले आपके जीवन में ज़रूर कोई गवाही होगी। आप हमें अपनी गवाही लिख के भेजेंगे कि आपके प्रोग्राम देखने के बाद हमारे जीवन में ये बदलाव आए हैं। गॉड ब्लेस यू until I meet you again. Do good to others and stay encouraged. God bless you. विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स आप हमें पहुंच रहा है और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है। ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है। सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर जो कोई भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है, परमेश्वर उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे। जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर। और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकी चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, वाइल दे आर अलाइव दे विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी एंड द कंट्री। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया। धन्यवाद करते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।